शिवराम बेटा, स्वाति आएगी ना? बिल्कुल आएगी माँ जी। बाहर निकली तो जान से मार दूंगा। मेरे छोटे भाई की शादी मेरे बगैर रुक जाएगी। हमसे आग बचाकर वो जरूर शादी में जाने की कोशिश करेगी, ध्यान रखना। वो कहीं नहीं जाएगी पिताजी, मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है। होशियारी करेगी तो जान से मार दूंगा। अगर उसके भाई लोग यहाँ आकर उसे छुड़ा कर ले जाएंगे तो तू क्या कर लेगा? इसका कोई चांस नहीं है। वो यहाँ आएंगे तो उन्हें चीर डालूंगा, जरूरत पड़ी तो अपने आदमियों को भी लगा दूंगा। जो कोई यहाँ आएगा उनके साथ, वो जो मंडप में बैठे हैं वो भी सब के सब मारे जाएंगे। सब नहीं, सिर्फ वो तीनों ही मरेंगे। ये भी तड़प तड़प कर मरेगी, सिर्फ यही मैं चाहता हूँ। सुनो, उधर से कुछ आवाज आ रही है, जाकर देखो उधर। चल देखते हैं। हमें धोखा देकर यहाँ से भागना चाहती थी, अब देख तेरा क्या हाल है। पिताजी, आप ही कुछ कहिए, आपको पुण्य मिलेगा। मेरे भैया की शादी होती मैं लौट कर आ जाऊंगी। वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं नहीं गई तो शादी रुक जाएगी। नहीं नहीं, मत जलाइए, मुझे जाने दीजिए, मुझे मत जलाइए। बाबूजी, बाबूजी, आप ही कुछ बोलिए। बाबूजी, मैं जाकर स्वाति को ले आता हूँ। मैं भी चलता हूँ भैया। तुम बैठे रहो, तू यहाँ का काम संभाल। भैया क्या हुआ? बहुत जल रहा है? मैं भी तो जल रहा हूँ। मेरा पैर नहीं, दिल जल रहा है। तुझे इसी तरह जला जला के तड़पाया जाएगा ताकि तू और तेरे भाई तड़प तड़प कर मरे, तभी मेरी जलन शांत होगी। ए, जलाओ इसे फिर से। फूलों पर चली मेरे बहन का तूने पैर जला दिया। उसका पति होकर उस पर जुल्म ढाया। मैं उसका पति हूँ, चाहूँ तो उसकी जान भी ले सकता हूँ। तू कौन होता है? जिस बीवी की मांग में जिस हाथ से तूने सिंदूर भरा था, आज उन्हीं हाथों से जलाने वाला तुझ जैसा नीच पति मैं पहली बार देख रहा हूं। कल तक मैं तुम्हें रिश्तेदार समझता था, आज से तेरे साथ मेरी दुश्मनी शुरू हो गई है। अब तुम लोग अपनी खैर मनाओ, मुझसे बच नहीं पाओगे। मैं सोच समझ कर कह रहा हूं, तुझे कैसे बचना है सोच ले। तूने दुश्मनी निभाने का मौका दिया है मुझे। तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शिवराम सिंह, तू यहाँ अकेला है। फेंक तो इसे बाहर।
हट जाओ, हट जाओ सब यहाँ से। नहीं जी, नहीं जी, चल मेरे साथ। मैं चल नहीं पाऊंगी। सुना जी, मारो इनको, और अगर किसी ने होशियारी की तो मैं इसके पेट में पलने वाले बच्चे को मार डालूंगा। तीनों भाइयों को कुत्ते की मौत मारो। तुमने मेरे साथ शादी करके मेरी छोटी सी गलती का इतना बड़ा बदला लिया। तुम मेरे भाइयों की जान लेने पर तुले हो। अग्नि को साक्षी मानकर तुमने मुझसे शादी की और अपने बच्चे को ही मारने पर तुले हो। मुझ पर इतने जुल्म किए फिर भी जी नहीं भरा तुम्हारा। आज के बाद ना तू मेरा पति है और ना ही मैं तेरी पत्नी हूँ। अब से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। सुन ले, तू तो क्या, तेरी ये सारी धन दौलत भी और इस संसार को बनाने वाले भगवान भी मुझे मेरे भाइयों से अलग नहीं कर सकते। अरे तेरी हस्ती ही क्या है? आज तक तुम लोगों ने मुझ पर इतने जुल्म ढाए हैं, लेकिन मेरे भाइयों ने एक शब्द तक नहीं कहा। यहाँ तक कि तुम लोगों ने मेरे भाइयों को मरवाना चाहा। सब जानते हुए भी वो लोग चुपचाप सहते रहे। पता है किस लिए? सिर्फ मेरी वजह से। मैं अगर एक बार, सिर्फ एक बार इशारा करके उनको कह देती तो तुम दोनों का पूरा वंश मिटाकर रख देते मेरे भाई। क्या कहा था तूने? शिवराम सिंह तू अकेला है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख, हिम्मत है तो उसका सामना कर, देखती हूँ क्या कर सकता है। मेरे हीरे जैसे भाइयों को इतनी बेरहमी में से मारा। हाँ? छी! आप लोग इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो? मुझसे नाराज हो क्या? नाजों से पली आपकी बहना किस हाल में है यही देख रहे हो क्या? मेरी खुशी के खातिर ही आप लोगों ने यहाँ पर मेरी शादी करवाई थी ना? लेकिन आप लोगों को दुखी देखकर मैं जी नहीं सकती। मैं अब आप लोगों के साथ ही रहूंगी भैया। इन शैतानों के साथ अब मुझे एक पल भी नहीं रहना। मुझे अपने साथ ले चलो भैया, मुझे अपने साथ ले चलो। भैया, धर्म अधिकारी आनंद भूपति के वंशज पर आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया। आज पहली बार किसी ने उठाया है। उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दोगे भैया? जाकर जवाब दो भैया, जाकर इंसाफ करो। जाओ भैया। नहीं, रुक जाओ। अग्नि को साक्षी मानकर जो मंगलसूत्र मेरी बहन को पहनाया था, वो मंगलसूत्र मेरी बहन ने निकालकर फेंक दिया, तभी मर गया था ये। मरे हुए को क्यों मार रहे हो? चलो। तो फिर तुम पर हाथ उठाने वाले इन गुंडों को भी मारो। किराए के लाए हुए लोगों को मारने से क्या फायदा? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा है भैया? वो तो बहुत आता है, लेकिन खून खराबा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हम पर इतना जुल्म ढाने के बाद भी तेरे ससुर और पति को पिताजी के सिद्धांत के मुताबिक माफ कर रहा हूं। इसीलिए बहन, आज इन दोनों को हम जिंदा छोड़ रहे हैं। चलो बहन।